Now electric potential. Electric potential at any point is also defined as the negative line integral of electric field from infinity to a given point. यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका क्या है, नेगेटिव लाइन इंटीग्रल की क्या रहेगा, इक्वल होता है, यानी v इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू आर ई डॉट डी एल। अब हमें क्या यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल, हमारी यहाँ पे क्या है, कैपिटल आर रेडियस की है यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल है। तो इस स्फेरिकल शेल से हमें क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें क्या है, फाइंड करना है। तो हमारे यहाँ पे 3 पॉइंट हो जाएंगे। एक तो हमें क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करेंगे आउटसाइड द सेल, दूसरा ऑन द सरफेस, और तीसरा हम फाइंड करेंगे इन द सेल। तो यहाँ पे हम क्या है, पहले हमें वी नो दैट, यानी हम जानते हैं कि ई इज इक्वल टू क्या होता है आपका माइनस डी वी अपॉन डी आर, यानी डी वी इज इक्वल टू माइनस ई इंटू डी आर, और v इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू आर ई इंटू डी आर। तो आउटसाइड द, यानी पहले हम निकाल लें, फर्स्ट पॉइंट है आपका आउटसाइड द शेल, यानी आउटसाइड आपका एक पॉइंट P है, पॉइंट P पे हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो आउटसाइड द शेल इलेक्ट्रिक फील्ड इज E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। ड्यू टू स्फेरिकल शेल आउटसाइड आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन R स्क्वायर। तो इस E की वैल्यू को हम क्या, इस इक्वेशन में हम क्या पुट करेंगे, तो V इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू R 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर इनटू डी आर। Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपका कांस्टेंट हो जाएगा, इसको बाहर ले लेंगे तो ये आ जाएगा, बचेगा आपका इन्फिनिटी टू R 1/r स्क्वायर इनटू डी आर। इसका 1/r स्क्वायर का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा माइनस 1/r। तो v इज इक्वल टू माइनस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस 1/r इन्फिनिटी टू r, ये आपकी लिमिट है। अब हम क्या यहाँ पे इनकी लिमिट को रखेंगे, तो v इज इक्वल माइनस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस 1/r प्लस 1/इंफिनिटी। तो 1/इंफिनिटी की वैल्यू तो 0 हो गई, तो v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस माइनस मिलकर ये प्लस हो जाएगा, यानी Q अपॉन r। तो v की वैल्यू आ गई हमारी, v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन r। अब हम निकालेंगे ऑन द सरफेस ऑफ द शेल। सरफेस ऑफ द सेल, तो जो आपकी स्मॉल r डिस्टेंस हमने मानी थी आउटसाइड जो पॉइंट P है, तो स्मॉल r किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल R के, यानी हमें यहाँ इस सरफेस पे निकालना है। तो r की जगह हम स्मॉल r की जगह क्या रख देंगे, कैपिटल R। तो v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। थर्ड पॉइंट है इनसाइड द शेल। इनसाइड द सेल, तो इनसाइड द शेल यानी सेल के अंदर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0। तो सेल के अंदर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या रख लिया है, 0। तो E की वैल्यू रखेंगे माइनस डी वी अपॉन डी आर। तो माइनस डी वी अपॉन डी आर, तो डी वी इज इक्वल टू 0। तो v का जब dv का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। तो इनसाइड द शेल आपका पोटेंशियल क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, यानी जितना आपका सरफेस पर है उतना ही आपका इनसाइड होगा। तो v इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो ठीक है, तो जितना सरफेस पर आपका कितना था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, तो इतना ही आपका क्या रहेगा, इनसाइड में आपका पोटेंशियल रहेगा v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। अब हम क्या यहाँ पे ग्राफ देख लेते हैं v और r के। तो v इज प्रोपोर्शनल 1/r, तो ये आपका क्या है, सेंटर है, सेंटर से यानी यहाँ से यहाँ तक तो आपका r है, तो रेडियस r तक, यानी जितनी आपकी स्फेरिकल शेल की रेडियस है वहां तक, तो ये आपका कांस्टेंट है। यहाँ पे v बराबर क्या है, कांस्टेंट। v बराबर यहाँ से लेकर के यहाँ तक कांस्टेंट है। जैसे ही हम स्फेरिकल शेल से बाहर चलेंगे तो r की वैल्यू इंक्रीज करने पर पोटेंशियल आपका क्या है, डिक्रीज होना शुरू कर देगा। तो जो ग्राफ है वो हमारा क्या आएगा, एक कर्व हमें क्या मिलेगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, v और r के बीच में ग्राफ।